गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैंने बिहार SSC थर्ड सीजीएल के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाया है, वो आपका एरोटेडिया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और यूनिक प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। तो गाइज आप प्लेलिस्ट चेकआउट करके आप देख सकते हैं। गाइज इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। तो गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पर जो बोल रहा है कि अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक सही क्रम में है। तो आपका जल, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है एवं सिरका का pH मान 4 होता है। अगला प्रश्न, नमक द्वारा भोजन का संचरण कहलाता है तो ये लवणीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है तो ये हल्के नाभिकों का संयोजन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। अगला प्रश्न, जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हो तो आप इस पर कार्य करते हो, स्प्रिंग की प्रत्यस्था स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी तो ये बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने विकृत आकार या आधार पर एक निकाय में निहित ऊर्जा जो कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न, यदि आप दूरस्थ स्थित बिंब ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाए तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न, एशियाटिक वन्य गाधा पाया जाता है तो ये कच्छ के रण में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोयला गैस किसका मिश्रण है तो ये मेथन कार्बन मोनोऑक्साइड H2 का मिश्रण है, हाइड्रोजन का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोयला गैस जिसका निर्माण लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे कोयला का भंजक आसवन करने पे अर्थात उसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने से प्राप्त होता है। कोयला गैस का ऊष्मीय मान जो कि 4900 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होता है। वही आपका प्रोड्यूस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड N2+ H2 यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन, वही जल गैस CO+ H2। अगला प्रश्न, पानी का ध्वनि में वेग होता है तो ये 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न अधातुओं में कौन सा तरल रूप में पाई जाती है तो ये ब्रोमीन पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रोमीन जो कि समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु का उपयोग जो कि ये फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक के उत्पादन में होता है। आंसू लाने वाली गैसों में तथा अन्य विषैली गैसों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग जो कि नींद लाने की दवा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक नहीं है तो ये पारा कुचालक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारा जो कि ये सफ़ेद चमकीली धातु होती है। आपका ये पारा जो कि साधारण ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा न तो आघातवाद्य होता है और न ही तन्य होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है तो ये मैग्नीशियम करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी Mg+H2O जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 जो कि अलग हो जाता है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग पीत रस उत्पन्न करता है
तो ये यकृत करता है, लीवर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है एवं इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस जो कि पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं? तो ये मूत्रमार्ग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूत्रमार्ग जो कि एक ट्यूब होता है जो शरीर से मूत्र को निकालने के लिए मूत्राशय को नलिकाओं से बांधता है। वही मूत्रवाहिनी जो कि चिकनी पेशी तंतुओं से बनने वाली नलिकाएं होती है जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है एवं नेफ्रॉन जो कि रुधिर के रासायनिक संगठन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, छिपकली, मेढक, मुर्गी सभी क्या है? तो ये अंड प्रजक है, अंडा देने वाली प्रजक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उभयलिंगी जीव या पादप वो होते हैं जो एक ही समय अथवा भिन्न समय पे स्त्री या पुरुष दोनों प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करती है, जैसे कि चूहा, खीरा, आपका ये उभयलिंगी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से ग्रहों के किस युग्म पे CO2 गैस पाई जाती है? तो ये शुक्र एवं मंगल ग्रहों पे CO2 गैस पाई जाती है। शुक्र एवं मंगल ग्रहों पे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95 से 97% तक पाई जाती है। वही पृथ्वी पे नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78% एवं ऑक्सीजन की प्रतिशतता 21% पाई जाती है। शुक्र जो कि ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है एवं सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। वही बुध आपका ये सूर्य का निकटतम ग्रह है एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग कौन से होते हैं? तो ये होते हैं पुष्पकोश, पुंबंग, दल, पुंज और जयांग। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुष्पकोश जो कि पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। पुंबंग, ये पुंबंग पुष्प का नरजनन भाग होता है। दलपुंज आपका ये बाहरी दलपुंज के भीतर उपस्थित दूसरा चक्र होता है। तथा जयांग, जयांग पुष्प का जो कि मादा प्रजनन भाग होता है, इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, एक गोताखोर एक स्विमिंग पुल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है? तो ये पानी में अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, कमजोर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाहन के पक्ष दृष्टि दर्पणों यानी रियर व्यू मिरर में प्रतिबिंब बनती है, तो ये छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग जो कि गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रिक कारक जीवाणु जो अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देती है। नीले हरे शैवाल, आपका नीले हरे शैवाल और राइबोजियम जैसे बैक्टीरिया नाइट्रेट और नाइट्रेट्स को परावर्तित करते हैं जो नाइट्रोजन के अनुपयोगी रूप अन्य यौगिक में होते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन डैश की क्रिया में पूरा होता है, तो ये आंत रस में पूरा होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटी आंत के श्लेष्मा कला में कई प्रकार की ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। इन ग्रंथियों से स्रावित रस के मिश्रण को हम आंतरे रस कहते हैं। वैसे आंत रस आपका ये निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम में उपस्थित होते हैं, जैसे इरेप्सिन, मल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज में। अगला प्रश्न, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन क्या चयन करें? तो बोल रहा है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना आपका ये असत्य कथन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 आवेशित निकायों को
10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न है। तो कार्यरत बल गुरुत्वीय बल और स्थिर बल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बल जो किसी भी दो वस्तुओं के द्रव्यमान के साथ आकर्षित करता है, हम उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। फिगर बोल रहा है कि न्यूरॉन के दिए गए चित्र में 1 2 3 4 की पहचान करें। यानी ये क्या है, ये क्या है, 3 नंबर क्या है और ये 4 ये क्या है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 1 जो कि दर्शा रहा है कोशिका पिंड, 2 द्रुमिका है, तीसरा तंत्रिका अक्ष है एवं चौथा तंत्रिका फलागाम है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका पिंड की बात करूं तो ये तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। द्रुमिका की बात करूं तो ये कोशिकाएं से निकले हुए पतले तंतु द्रुमिका कहलाते हैं। उसके बाद तंत्रिका अक्ष आपका ये कोशिकाएं से प्रारंभ होकर एक अत्यंत पतली और लंबी तंत्रिका तंतु निकलती है जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं एवं यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक के रूप में कार्य करती है। तंत्रिका फलागम अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 जीता है। तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सीने बार किस धातु का अयस्क है। तो ये पाराधातु का अयस्क है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीने बार जो कि HGS की रासायनिक संरचना के साथ पारा का एक जहरीला पारा सल्फाइड खनिज है। पारा जो कि उष्मा में विद्युत का कुछ सुचालक होता है एवं इसका गलनांक 234 केल्विन होता है। अगला प्रश्न दिया गया ग्राफ में दूरी समय ग्राफ दर्शाता है। तो ये क्या दर्शा रहा है, दूरी, एवं ये क्या दर्शा रहा है, समय। तो ऑप्शन के साथ बोल रहा है कि क्या है, तो विश्राम पे एक निकाय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ दर्शाता है कि किसी वस्तु ने किसी समय में कितनी दूरी तय की है, जो कि यह आरेख विश्रामावस्था एक निकाय को दिखाता है क्योंकि समय के साथ दूरी नहीं बदल रही है। अगला प्रश्न कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आपका ये कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। 1 जून 1955 को बनाया गया था। वही मैं बात करूँ विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व, आपका ये नामदफा टाइगर रिजर्व है। आपका ये नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आपका ये बोर टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में है। एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका ये नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि ये तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था। तो ये 1984 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न माउंट एवरेस्ट पे भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो यह आपका ये रत्नेश पांडे हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 मई 2016 को मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाली रत्नेश पांडे ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। जो कि एवरेस्ट आपका ये पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही उत्पादन कारक के रूप में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सबसे अधिक मात्रा में है यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र जो कि आपका ये
सबसे अहम योगदान निभाता है। तृतीयक क्षेत्र में आपका हो जाएगा व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं। वही प्राथमिक क्षेत्र में आपका हो जाएगा कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं द्वितीयक में आपका हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल एरिया, कारखाना। अगला प्रश्न, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद है 32। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य है कि मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ उपचारों की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि डैश सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? तो है लोकतांत्रिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र के मुख्यतः दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न, लघु पाषाण क्या होता है? तो ये पत्थर के बने औजार को लघु पाषाण काल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मध्य पाषाण काल में ये उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था, चंपारण से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1917 में यह शुरू हुआ था। और ये चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे नील की खेती की जाती थी एवं 3/20वें भाग पे ये नील की खेती की जाती थी। अगला प्रश्न, ग्रहों में मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पे स्थित है? तो ये चौथे स्थान पे स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मंगल आंतरिक ग्रहों में से सबसे बाहरी ग्रह है। अगला प्रश्न, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कक्षा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, ये सूर्य की ऊष्मा के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पे घूमना जो कि घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना आपका ये परिक्रमण कहलाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये ग्रह आपका ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपका ये ब्रह ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग बोलना अनिवार्य है? तो है कबड्डी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबड्डी जो कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 7 होती है। वही क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है एक पक्ष में। अगला प्रश्न, इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है भगत सिंह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1984 ईस्वी में ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, वेद डैश में पाया जाने वाला एक समुदाय है? तो ये श्रीलंका में पाया जाने वाला एक समुदाय है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भारत में डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह अधिनियम जो कि 1973 में बनाया गया था एवं 1974 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1951 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो कि राष्ट्रपति के पास है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है? तो है विश्व व्यापार संगठन WTO।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। WTO जो कि आपका यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल है। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय USA की राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न, कब ग्राम पंचायत के उप मुखिया के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, तो ग्राम पंचायत कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान नहीं लाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या कीरा पारंपरिक पहनावा है जिसे डैश में पहना जाता है, तो ये भूटान में पहना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूटान को जो कि ड्रकयुल या लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के रूप में भी जाना जाता है। भूटान जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी आर्थिक विकास को माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो कि घाटी, पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ, लुम्बिनी, चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। एवं इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, बिग मिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो ये है मिशेल ओबामा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही डोनाल्ड ट्रंप की पुस्तक का नाम है क्रिप्ट अमेरिका। बराक ओबामा की पुस्तक का नाम है अ प्रोमिस्ड लैंड। एवं ओपरा विनफ्रे की पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड टू यू। अगला प्रश्न, 1996 ईस्वी में भारत और डैश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह समझौता जो कि 1996 में किया गया था। अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 में डैश के खिलाफ एक टेस्ट क्रिकेट मैच में लगातार 21.5 ओवर मेडन गेंदबाजी करने के रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं, तो ये है इंग्लैंड के खिलाफ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ है, तो ये कृष्णा के प्रमुख सहायक नदियाँ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुंगभद्रा जो कि ये सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा की। यह प्रायद्वीपीय भारत की जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में मालेश्वर के पास होता है। कृष्णा नदी की कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर होता है, तो यह स्तर होता है तीसरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं संविधान का अनुच्छेद 243 ख में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस लोकसभा के अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं जो समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई थी, तो ये बाबर के बीच हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, तो ये है 10वीं भाग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग 10 अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र से नामित किया गया है। वही 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। वही भाग 12 जो कि वित्त, संपत्ति, सुविधाओं और वाद का उल्लेख किया गया है। भाग 14 जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का प्रावधान किया गया है। एवं भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न, सम्राट डैश की कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है,
तो ये चिन सी हुआंग सही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग डैश वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित है। तो ये भाग आपका है 12। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भाग 10 में जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है, भाग 6 एवं भाग 8 जो कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो ये है प्रिटोरिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रिटोरिया जो कि दक्षिण अफ्रीका की आपका ये कार्यपालिका राजधानी भी है। केप टाउन आपका ये दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। अगला प्रश्न, लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो डैश में स्थित है। तो आपका ये चीन में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना डैश में की गई थी। तो ये 1956 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय जो कि एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि भारत के मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पे स्थित एक स्मारक है एवं ये गेटवे ऑफ इंडिया की मेहराबे इस्लामी वास्तुकला और आंतरिक आवरण प्राचीन भारतीय शैली का है। अगला प्रश्न, डैश का फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। तो ये महाभारत को रज्मनामा के रूप में अनुवाद किया गया था फारसी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। अर्थशास्त्र एवं महाभारत की रचयिता आपका ये वेद व्यास है। आपका महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न, खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो ये 1527 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी एवं खानवा की युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने शाहरुख नामक गांधी का सिक्का भी चलाया था। अगला प्रश्न, गंगा खर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतों में से एक है जिस पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है। यह कहाँ स्थित है। तो आपका ये भूटान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। संदकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। वही भूटान की आधिकारिक भाषा आपका ये जोंगखा है। अगला प्रश्न, विशाल गिलहरी किस राज्य के राजकीय पशु है। तो यह महाराष्ट्र के राजकीय पशु है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हिमाचल प्रदेश की राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। हरियाणा की राजकीय पशु आपका नीलगाय है एवं गोवा। अगला प्रश्न, पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आला सिंह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये पहला शासक 1695 से 1765 ईस्वी तक कार्यकाल था इनका। अगला प्रश्न, स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूटान जो कि एक पर्वतीय देश है एवं यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गांगकर पुनसुम है। अगला प्रश्न, बोल रहा है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है संजय बारू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में याचिकाओं पर समिति के कितने सदस्य हैं।
तो ये कुल 10 सदस्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है, अस्थायी समितियों तथा समिति। संसद की सबसे बड़ी समिति जो कि प्राक्कलन समिति है। अगला प्रश्न, जब उच्च स्तर से बहती हुई गिरिपाद मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तब क्या निर्मित होता है? तो ये जलोढ़ संकुल निर्मित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ पंख तब बनते हैं जब उच्च स्तरों से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले मैदानों में टूट जाती है। आमतौर पर पहाड़ी ढलानों में बहने वाली धाराओं द्वारा भारी अवसाद ढोया जाता है। अगला प्रश्न, बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे निम्न में से किस विधान परिषद से थे? तो ये बॉम्बे विधान परिषद से थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इनका निर्वाचन बंगाल से हुआ था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद ये पुनः बंगाल से चुनकर आए थे। एवं भारत के संविधान के पिता की संज्ञा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही दी जाती है। अगला प्रश्न, भारत में वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1981 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो कि आपका ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत के किस शासक को हराया था? तो ये पोरस को हराया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर ने जो कि पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया था और उसको हराया था। वही समुद्रगुप्त जो कि विष्णु का उपासक है। कनिष्क जो कि चीनी जनरल पांचाओ ने कनिष्क को हराया था। एवं अशोक जो कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, जो बोला जा रहा है कि भारत में वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं वी अनंत नागेश्वरम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।